लेकिन आज यहाँ एक छोटी सी बैठक है, उसके लिए मैं आया हूँ। उससे पहले आप पत्रकार जनों से मुलाकात कर रहे हैं। दो पार्टी के जो कार्यक्रम बड़े अभी होने हैं, जिसकी घोषणा हुई है 11 मई से हम लोग जो बिहार में जातीय जनगणना भूमि सर्वे से जुड़ा हुआ जो मामला है, उसको लेकर जन स्वराज पार्टी ने एक बड़े अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। जैसा कि आपको मालूम है, जातीय जनगणना को लेकर पिछले 3-4 वर्षों से बिहार में कई तरह की राजनीतिक दलों के विचारों का आपस में द्वंद्व चलता रहा है। कुछ लोग उसके पक्ष में, कुछ लोग उसके विपक्ष में। जन स्वराज की भावना हमेशा रही है कि इस तरह की गणना से, इस तरह के सर्वे से कोई नुकसान नहीं है। अगर उस गणना, उस सर्वे से जानकारी जो मिले उसका उपयोग किया जाए समाज के बेहतरी के लिए, तो उसका फायदा ही है। और इसीलिए हम लोगों ने जातीय जनगणना, जो जिसको सरकार ने जनगणना कहा, जनगणना तो है नहीं, वो गणना ही, सर्वे ही है, उसके आधार पर जो समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसको लेकर जन स्वराज ने 11 मई से एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा की है। आप लोगों को याद होगा 2 अक्टूबर 2023 को जातीय जनगणना प्रकाशित हुआ। 7 नवंबर 2023 को इसको विधानसभा के पटल पर रखा गया और 23 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने और तब की सरकार ने, जिसमें जदयू और राजद दोनों के लोग थे, उन्होंने कुछ घोषणाएं की। उन घोषणाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये थी कि जातीय जनगणना के आधार पर चिन्हित किए गए 94 लाख गरीब परिवारों को, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें अति पिछड़ा दलित मुस्लिम समाज के लोग रहे हैं, तो 94 लाख गरीब परिवारों को सरकार ने, मुख्यमंत्री ने 2 लाख रुपया सहायता के तौर पर देने की घोषणा की थी। उस घोषणा के आज 2 बरस हो गए और जो लोग जातीय जनगणना पर इतना राजनीति कर रहे थे, आपने किसी का एक बयान नहीं सुना होगा कि वो 94 लाख लोगों को जो 2 लाख रुपया मिलना था, 94 लाख परिवारों को, उनको क्या हुआ। 2 बजट उसके बाद सरकार ने रख दिया, अभी तक उस योजना को लेकर एक भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो जन स्वराज ने ये घोषणा की है कि 11 मई से हम लोग एक राज्य स्तरीय, राज्य व्यापी हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें गांव-गांव जाएंगे और उन लोगों से पूछेंगे कि अगर आपको 2 लाख रुपया मिला कि नहीं, और नहीं मिला तो हस्ताक्षर कीजिए ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। दूसरा मुद्दा यह है कि 2006 से आप यहाँ सुनते हैं दलित महादलित की परिभाषा नीतीश कुमार ने शुरू की। अनुसूचित जाति समाज के लोगों को 2 वर्ग में बांटकर दलित महादलित बनाया और एक योजना में 2006 में कहा कि जितने लोग लैंडलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन सरकार की ओर से दिया जाएगा। अगर सरकारी जमीन नहीं है तो खरीद कर दिया जाएगा। 2008 से योजना चल रही है। कुल जमा 2,34,000 परिवारों को ही ये अभी तक इसका लाभ मिला है, सरकार का दावा है। और भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कहा है कि 2,34,000 परिवार में भी सिर्फ 1,20,000 परिवार को ही जमीन मिला है, बाकी लोगों को सिर्फ पेपर पर ही जमीन दी गई है। मिलना चाहिए था 50 लाख परिवारों को। उन्हीं दलित महादलित भाइयों के, उनके परिवार के वोट के आधार पर नीतीश बाबू कुर्सी पर हैं और सिर्फ 2,34,000 लोगों को जमीन आवंटित किया गया और उसमें भी आधे लोगों को सिर्फ कागज पर दिया गया, अभी तक पोजीशन नहीं मिला। तीसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है, आप अरवल में भी देखते होंगे, ये भूमि सर्वे का काम जो चल रहा है। भूमि सर्वे के नाम पर इस राज्य सरकार ने राजस्व विभाग को धन उगाही का, जनता से धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बना लिया है। हर घर में रसीद कटाने के लिए, दाखिल खारिज करने के लिए, जमाबंदी के लिए 20,000, 25,000, 50,000 रुपया लिया जा रहा है। ये काम हो रहा है जमीन के सर्वे के नाम पर। और फरवरी में अभी सरकार का रिपोर्ट आया है, 20% से कम जमीन का ही अभी तक डिजिटाइजेशन हुआ है। तो ये तीनों जो मुद्दे हैं कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया जो आपने देने का वादा किया था, वो कब दीजिएगा। दलित महादलित अति पिछड़ा समाज के भूमिहीन लोगों को जो 3 डिसमिल जमीन देने की, उस पर आपने क्या किया वो बताइए। और तीसरा, ये भूमि सर्वे के नाम पर
घर घर में जो आप लड़ाई लगा रहे हैं, हर गांव में हर परिवार से पैसे की जो वसूली हो रही है, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके लिए जनसुराज 11 मई से राज्य व्यापी आंदोलन शुरू कर रहा है। गांव गांव में हम लोग जाएंगे। ये तय किया है कि 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर लिया जाएगा, उनकी सहमति ली जाएगी और उसको लेकर हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अगर वो बात नहीं मानते हैं तो अगला जो मानसून सत्र है उसमें जनसुराज लोगों के साथ मिलकर विधानसभा का घेराव भी करेगा। और इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत मैं खुद से अपने साथी जो नेतागण हैं, जो समर्थक हैं, जो हम लोग के कार्यकर्ता हैं, जनसुराज परिवार से जुड़े लोग हैं, ये सब हम लोग शुरुआत इसकी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के अपने गांव कल्याण बिगहा नालंदा से। वहीं पर जाकर शुरू करेंगे। पूछेंगे कि भाई किसको 2 लाख रुपया मिला, किस दलित महादलित को 3 डिसमिल जमीन मिला। और कल्याण बिगहा में लोगों से जाकर ये पूछेंगे कि भाई आपके भूमि सर्वे में दाखिल खारिज में रसीद कटाने में सरकार आपसे पैसा ले रही है कि नहीं ले रही है। क्योंकि अगर नीतीश बाबू अपने गांव में ये 3 काम नहीं करा पा रहे हैं तो पूरे बिहार में जो आरोप लग रहा है उनके सरकार पर, वो स्वाभाविक है कि भाई आप अपने गांव में तो कम से कम लागू करा के दिखा दो। तो इसकी शुरुआत 11 तारीख को मैं कल्याण बिगहा से खुद करूंगा। कल ही मैंने इसकी घोषणा की है, आपसे भी साझा कर रहे हैं। इसके अलावा 20 मई से मैं छपरा सिताब दियारा से जेपी के गांव से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। जेपी का जो व्यवस्था परिवर्तन का संपूर्ण क्रांति का नारा था, उनके लोग, उनके मानने वाले लोग, उनके विचारों को मानने का दावा करने वाले लोग सत्ता में पिछले 30-35 साल से हैं, लेकिन बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अधूरी है। यहाँ पर संपूर्ण क्रांति की बात तो छोड़ दीजिए, जो व्यवस्था पहले से थी वो भी बर्बाद हो गई। इसलिए जेपी के गांव सिताब दियारा से 20 तारीख से जनसुराज की ओर से हम लोग एक बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें 120 दिन 4 महीना घर लौटे बगैर गाड़ी से बिहार के 240 विधानसभा क्षेत्रों के गांव, घर, पंचायत, प्रखंड में हम लोग जाएंगे, वहीं पर रुकेंगे, साथ में जनता के रहेंगे और पूरे बिहार में लोगों को एक ही संदेश देना है कि अगर व्यवस्था परिवर्तन करनी है तो आप अपने बच्चों के लिए सजग होइए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए वोट कीजिए। ये संदेश लेकर हम लोग सिताब दियारा से निकलेंगे। तो ये जो 2 बड़े कार्यक्रम है इसकी मैंने आपसे साझा किया। अब आपके जो सवाल हैं आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल आप मंच पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से कर सकते हैं। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं जो शायद हमसे बेहतर ये लोग जानते हैं, इनकी समझ भी हमसे बेहतर है। तो आप कोई भी सवाल मंच पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से कर सकते हैं। एक सवाल आपसे